Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own channel ज्ञान की मोती। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 से इतिहास से पाठ 2 का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका शीर्षक है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका अध्ययन कार्य हम पिछले इतिहास के वीडियो में कर चुके हैं, तो देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न एक अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थान भरिए। का है, आग की खोज पुरापाषाण युग में हुई। खा है, पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार बेडौल एवं भौणी आकृति वाले थे। गा है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगला अभ्यास कार्य है, उत्तर लिखिए। प्रश्न है, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? उत्तर लिखिए। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सबसे पहले पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। और पत्थर से बने औजारों में समय समय पर कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दूसरा प्रश्न लिखिए, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? उत्तर लिखिए। प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया के दौरान पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? उत्तर लिखिए। पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। चौथा प्रश्न लिखिए, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? आप उत्तर लिख सकते हैं। पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में वे तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। पांचवा प्रश्न लिखिए, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? उत्तर लिखिए। प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न लिखिए, मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर लिखिए। मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, उसके गर्म होने से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ गई और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्र करने लगा और इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया, क्योंकि इन घासों में आज के अनाजों की पूर्वज थी। और इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गया। इसी काल में उसने कुत्ता पालना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। अगला अभ्यास कार्य है, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। का है, मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। गलत। खा है, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। सही। गा है,
मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। गलत। घा है कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। सही। णा है हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। गलत। चा है मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। सही। हमारा अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पहला, उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था। दूसरा, उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था। तीसरा, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। और चौथा, जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। उपर्युक्त में से जो सही हो उससे संबंधित गोले को काला करना है। तो आपको काला करना है का, खा और गा, क्योंकि ये तीनों ही सही है। घा छोड़ देना है। मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था, उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। डियर व्यूवर्स, ये था पार्ट 2 का अभ्यास कार्य, जिसका अध्ययन कार्य हम पिछले इतिहास के वीडियो में कर चुके थे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय एवं उसके अभ्यास कार्य के साथ। अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।